हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मंजूस फूड कॉर्नर। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबसे ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो हमारे डेली काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुकिंग के जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो चलिए आज मैं आपसे 2 ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो हमारे कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 हैक्स ऐसे शेयर करूंगी जो हमारे लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो हैक्स क्या है। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो सारे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और वो सारे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या लाइक भी नहीं कर रहे, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे सपोर्ट करें। और मैं ऐसे बहुत सारी हैक्स और डिलीशियस रेसिपीज बनाती रहती हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज मैं आपसे जो हैक्स शेयर करने वाली हूँ वो शेयर करते हैं और देखते हैं वो कौन से 2 हैक्स हैं। मिलते हैं किचन में। डस्टबिन हम सबके घरों में आने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो इसे हाइजीनिक रखना हम सबकी ड्यूटी है। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स की हैं जो कि डस्टबिन के शेप से राउंड शेप कटिंग की है। इसे मैं लगा दूंगी डस्टबिन में सबसे पहले, और उसके बाद जब ये लग जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी हो जाता है। अगर कुछ भी स्पिल हो जाता है, बच्चे कुछ भी खाते हैं तो गिर जाता है, तो इसमें ये इस डस्टबिन की बहुत ही सेफ्टी हो जाती है क्योंकि डस्टबिन ऐसे गंदा नहीं होता। और फिर पेपर लगाने के बाद पॉलीथिन लगाएंगे। जो गार्बेज बैग होती है ब्लैक कलर की वो लगा देंगे। गार्बेज बैग लगाने के बाद फिर से जो पेपर की कटिंग की थी राउंड शेप की उसे फिर से लगाएंगे। इससे क्या होता है कि अगर कुछ गिर भी जाता है तो डबल सेफ्टी हो जाती है। डस्टबिन गंदा नहीं होता है इतना ज़्यादा कि आपको फिर बहुत ही मेहनत करके साफ़ करना पड़े, क्लीन करना पड़े। मेरे घर में तो जो हेल्पर आती है वो डस्टबिन बिल्कुल क्लीन नहीं करती है, डस्टबिन तो मैं ही क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने डस्टबिन में पॉलीथीन लगाने से पहले इस तरह के पेपर लगाए। मैंने डस्टबिन के शेप के मैंने काट लिए थे और मैंने इसको सबसे पहले लगाया और फिर बाद में ब्लैक पॉलीथीन लगाया, जो कि लगाते ही होंगे आप लोग। बट ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चे खाते हैं और जूसेस पीते हैं और थोड़े से जूसेस रह जाते हैं और बाद में डस्टबिन में जाकर फ्रूट्स एंड जूसेस गिर जाते हैं, और बाद में जब डस्टबिन को क्लियर करने की बारी आती है तो डस्टबिन बहुत ही गंदा सा और बहुत ही स्टिंगी लगता है, बहुत ही गंदा महक रहा होता है, और उसको थ्रो करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और जो ले जा रहे होते हैं गार्बेज उनके लिए भी परेशानी होती है। तो हम एक प्रिकॉशंस तो ये ले सकते हैं कि ये जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स लगा देने से क्या होता है कि डस्टबिन में पेपर लगाने से वो जितने भी लिक्विड गिरते हैं वो उसको सोक कर लेता है। तो मैंने 2 टाइम लगाया, पहले तो पॉलीथीन लगाने से पहले लगाया और फिर पॉलीथीन लगाने के बाद लगाया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैक था जो हम सब को करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा हैक। हूँ बेसन के गट्टे। मेरे यहाँ बेसन के गट्टे सबको बहुत पसंद आते हैं, ख़ास करके मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो बचपन से ही बेसन के गट्टे बहुत पसंद करते हैं। मेरे यहाँ पे और मेरे ससुराल में दोनों ही जगह बेसन के गट्टे डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। तो अगर आपको दोनों ही तरीके से बेसन के गट्टे बनाने की विधि चाहिए या आप चाहते हैं कि वो रेसिपी आपसे मैं शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं दोनों ही तरीक़ों से बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ बेसन के गट्टे। बेसन के गट्टे बनाते तो सभी लोग हैं, मगर एक सॉफ्टनेस जो आती है बेसन के गट्टे में, वो मुझे नहीं लगता सभी को वो तरीका मालूम होगा जो मैं आपसे शेयर करूँगी। बेसन के गट्टे बनाने की कला उसको अच्छे से गूंदने में ही है। तो मैं बता रही थी
सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें ऑयल डालना। ऑयल डालने के बाद बेसन के गट्टे को बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं गूंदना चाहिए। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से गूंदें। इसे ऐसा गूंदें कि वो बस मिक्स हो जाए, हाथ में ले तो बंधने लायक हो जाए। फिर आप ओनली 2 टेबलस्पून पानी से इसे गूंद लें, हाथों से मिक्स करते हुए। बिल्कुल आटे की तरह ना गूंदें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। इससे आपके गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। बस आप इसे मिलाते हुए, मिक्स करते हुए रोल कर लें और इसे गूंथ लें और मनचाहा शेप दे करके इसे स्टीम कर लें। पूरी रेसिपी जानने के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।